क्या वाकई में भगवान का कोई अस्तित्व है? पर विज्ञान क्या कहता है? क्या भगवान इंसानों ने खुद बनाया है? तो ये जो असमानता है वो हमारे ही कर्मों और सिस्टम की देन है। अगर भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है? भगवान को अपने बारे में बताने की जरूरत क्यों? क्या भगवान गलती कर सकता है? अगर कोई भगवान को गाली दे और उसकी जिंदगी ठीक चले तो न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक भी ईश्वर की धारणा को नकारते नहीं थे, बल्कि उसे ब्रह्मांड के नियमों में खोजते थे। भगवान भी रोता है। आप ये बताइए कि भगवान अगर सच में है तो दिखता क्यों नहीं, और अगर नहीं है तो इतने करोड़ों लोग किससे बातें कर रहे हैं रोज? सवाल भगवान का नहीं, हमारी समझ का है। चलो आज ब्रह्मांड की इस सबसे पुरानी बहस को टटोलते हैं। क्या वाकई में भगवान का कोई अस्तित्व है? तो भगवान है भी या नहीं? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब इंसान की सोच, अनुभव और विश्वास पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे तर्क से खारिज कर देते हैं। फिर भगवान को देखा क्यों नहीं किसी ने? जैसे हवा दिखती नहीं पर असर करती है, वैसे ही कई लोगों का मानना है कि भगवान एक ऐसा अनुभव है जिसे देखा नहीं, महसूस किया जाता है। पर विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान किसी चीज़ के अस्तित्व को मानने के लिए प्रमाण मांगता है, और भगवान के होने का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कहता कि भगवान नहीं है। भगवान अगर है तो इतनी बुराई क्यों है दुनिया में? ये ईविल का पैराडॉक्स है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, हम चुनते हैं अच्छाई या बुराई। क्या भगवान इंसानों ने खुद बनाया है? हाँ, कुछ एथिस्ट मानते हैं कि ईश्वर का विचार डर, अनिश्चितता और नियंत्रण के लिए इंसानों ने खुद बनाया है। फिर अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान क्यों हैं? जैसे एक ही सूरज को कोई सूरज कहता है, कोई सूर्य और कोई सन, वैसे ही भगवान का अनुभव भी संस्कृति और भाषा के अनुसार बदलता है। तो क्या भगवान एक ही है सबके लिए? हाँ, कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि सत्य केवल एक है, बस उसके नाम और रास्ते अलग अलग हैं। भगवान डराता है या अपनाता है? अगर भगवान सिर्फ डराए तो वो भगवान नहीं, तानाशाह हुआ। सच्चा ईश्वर प्रेम और करुणा से जुड़ा होता है। क्या भगवान के बिना नैतिकता संभव है? हाँ, कई नास्तिक बहुत नैतिक होते हैं। नैतिकता भगवान से नहीं, समझदारी और सहानुभूति से आती है। वरना हमने बहुत सारे धार्मिक लोगों को अनैतिक कार्य करते हुए पहले देखा है। तो क्या भगवान पनिशमेंट देता है? कुछ लोग मानते हैं कि भगवान कर्मों का फल देता है, और कुछ मानते हैं कि ब्रह्मांड खुद न्याय करता है। अगर भगवान है तो भूख, गरीबी, इतनी असमानता क्यों है दुनिया में? कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई और इंसान ने व्यवस्था, तो ये जो असमानता है वो हमारे ही कर्मों और सिस्टम की देन है। क्या भगवान प्रार्थना सुनता है? कुछ का अनुभव कहता है हाँ, और कुछ कहते हैं कि प्रार्थना खुद में बदलाव लाती है, भगवान में नहीं। भगवान को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह चाहिए? भगवान सर्वव्यापी है, उसे इमारत नहीं, इरादा चाहिए। लेकिन ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इंसानी मन को एकाग्र करने में मदद करती है। अगर मैं भगवान को न मानूं तो? ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। भगवान से ज़्यादा इंसान की ईमानदारी मायने रखती है। क्या भगवान सच में हमारे कर्म देख रहा है? हाँ, बहुत सारी फिलॉसफीज ये मानती हैं कि हमारे हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होते हैं। क्या भगवान इंसान जैसा है? कई धर्मों में भगवान को इंसानी रूप दिया गया है ताकि हम समझ सकें। असल में शायद वो रूपहीन हो। क्या बुद्ध भगवान थे? बुद्ध ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा, बल्कि जागा हुआ इंसान कहा। उनका संदेश था आत्मज्ञान ही ईश्वर है। भगवान से बात की जा सकती है। कई लोग प्रार्थना में संवाद महसूस करते हैं, कभी जवाब आता है, कभी मौन में शांति। क्या भगवान को रिश्वत दी जा सकती है, प्रसाद या चढ़ावे से? नहीं। भगवान अगर है तो न वो भावना से बेवकूफ़ बनता है, न चढ़ावे से। सच्ची भावना ही मायने रखती है। अब विडंबना देखो, जिसे तुम सर्वज्ञानी कह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि तुम उसे मैनिपुलेट भी कर लोगे। कमाल है। क्या भगवान हमें आजमा रहा होता है? कुछ मानते हैं कि जीवन परीक्षा है, और कुछ कहते हैं कि यह अनुभव की पाठशाला है, खुद को जानने के लिए। क्या विज्ञान और भगवान साथ चल सकते हैं? ज़रूर। विज्ञान कैसे का जवाब देता है, और भगवान या अध्यात्म क्यों का। न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक भी ईश्वर की धारणा को नकारते नहीं थे, बल्कि उसे ब्रह्मांड के नियमों में खोजते थे। अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया है? ये वैसा ही सवाल है जैसे समय की शुरुआत से पहले क्या था। भगवान को कुछ परंपराएं अनादि मानती हैं, वो खुद से बना है बिना किसी कारण के। तो क्या भगवान के बिना आध्यात्मिक अनुभव संभव है? हाँ, ध्यान, मौन, आत्मचिंतन ये ऐसे अनुभव दे सकते हैं जिन्हें लोग ईश्वर का अनुभव कहते हैं, भले ही वो भगवान में माने या ना माने। क्या भगवान को गाली देने से वो नाराज हो जाएगा? भगवान अगर सर्वज्ञ और करुणामयी है तो वो तुम्हारी भावनाओं को समझेगा और तुम्हारे गुस्से को भी, और जो गुस्से पे प्रतिक्रिया दे वो भगवान नहीं, इंसान होता है।
भगवान को अपने बारे में बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? शायद उसे नहीं, हमें पड़ती है। धर्म ग्रंथ, कहानियाँ, दर्शन, ये सब हमारे समझने के साधन हैं, भगवान के नहीं। भगवान ने इंसान बनाया है या इंसान ने भगवान? दोनों पर्सपेक्टिव है। एक कहता है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज, और दूसरा कहता है मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज इमेजिनेशन। अगर भगवान है तो चमत्कार क्यों नहीं दिखाता? शायद हर दिन सूरज का उगना, हर जन्म, हर रिश्ता, ब्रह्मांड की सारी गतिविधियों में चमत्कार छिपा है। लेकिन हम तो सिनेमा स्टाइल चमत्कार की उम्मीद करते हैं। क्या एआई भगवान बन सकता है? एआई शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन करुणा, संवेदना, आत्म जागरूकता के बिना वो एक प्रोग्राम है, परमात्मा नहीं। भगवान और ब्रह्मांड में क्या रिश्ता है? कुछ फिलॉसफीज कहती हैं कि ब्रह्मांड ही भगवान है। हर कण में वही चेतना है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। क्या भगवान इंसान की ज़रूरत है? मानसिक, भावनात्मक और अस्तित्व के प्रश्नों का जवाब ढूंढने में ईश्वर की अवधारणा मदद करती है, लेकिन उसकी ज़रूरत यह हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। तो भगवान का धर्म कौन सा है? भगवान अगर है तो वो सीमित नहीं हो सकता, न जाति से न धर्म से। या तो वो सबका है या किसी का नहीं। क्या भगवान कुछ लोगों की ही सुनता है? नहीं। अगर वो भगवान है तो उसके लिए सब बराबर हैं, राजा हो या रंक। क्या भगवान गलती कर सकता है? गलती इंसानी गुण है और भगवान को परिपूर्ण माना जाता है, इसलिए गलती की उसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भगवान को गाली दे और उसकी ज़िंदगी ठीक चले तो? ईश्वर कोई इंसानी अहंकार नहीं है कि वो तुम्हें सबक सिखाएगा। कर्म और उसका फल ये बहुत गहरा गणित है, इसे किसी और वीडियो में समझेंगे। क्या भगवान को ज़रूरत होती है पूजा की? नहीं, पूजा हमारी ज़रूरत है, खुद को जोड़ने, एकाग्र करने और आभार जताने के लिए। भगवान हमें दुख क्यों देता है? शायद इसलिए कि हम खुद को जान सकें, अपने भीतर झांक सकें। दर्द अक्सर सबसे बड़ा शिक्षक होता है। क्या भगवान को कोई फ़र्क पड़ता है? अगर वो सच में सर्वज्ञ है तो शायद हाँ, और नहीं भी। क्या हम मरने के बाद भगवान से मिलेंगे? कुछ कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं आत्मा मुक्त हो जाती है, लेकिन कोई लौट कर नहीं आ पाया पक्का बताने के लिए। तो क्या नास्तिकों को भी भगवान माफ़ करता है? अगर भगवान न्यायप्रिय है तो वो आस्था नहीं, कर्म देखेगा। क्या जानवरों का भी भगवान होता है? शायद जानवर इंसानों से ज़्यादा जुड़े हैं ब्रह्मांड से, बिना किसी सवाल, बिना किसी भ्रम के। भगवान क्या अकेला होता होगा? भगवान अकेलेपन से परे होता है। जब वो सब कुछ है तो अकेलापन कहाँ? क्या भगवान बोर नहीं होता? जिसे समय, परिवर्तन और इच्छा का अनुभव ही नहीं, वहाँ बोरियत कैसे? भगवान तो नित्य है, पूर्ण है। भगवान भी रोता है? कवियों और भक्तों ने उसे रोते हुए देखा है, करुणा में, प्रेम में। लेकिन क्या वो सच में रोता है? शायद वो सिर्फ अनुभव करता है। अगर भगवान कुछ नहीं कर रहा तो क्या वो सो रहा है? शायद वो हमें काम पर लगाकर ये देख रहा है कि क्या हम खुद भगवान बन पाते हैं। क्या मैं भगवान बन सकता हूँ? अगर तू करुणा, ज्ञान और प्रेम से पूर्ण हो जाए तो हाँ। कुछ परंपराएं कहती हैं तत्वमसी, यानी तू ही वो है। अगर भगवान है तो डरने की ज़रूरत है? अगर वो प्रेम है तो डर कैसा? डर धर्म का हथियार बन सकता है, ईश्वर का नहीं। क्या भगवान का फ़ोन नंबर है? हाँ, ध्यान, मौन, प्रेम और आभार, ये उसका नेटवर्क है। बस आखिरी सवाल, अगर भगवान नहीं है तो क्या सब बेकार है? नहीं, तब भी जीवन का अर्थ हो सकता है, प्रेम, रचना, सेवा, समझ और संतुलन। लेकिन अगर भगवान है तो शायद हर चीज़ पहले से ही अर्थवान है। अब भगवान को देखने की नहीं, जीने की कोशिश करूँगा। शायद वो सवालों में नहीं, मेरे कर्मों में छिपा हो। सही कहा, भगवान को मत ढूंढो। इंसानियत में, मौन में, मुस्कान में, प्रेम में वो खुद मिल जाएगा। भगवान दिखा नहीं, पर आज महसूस ज़रूर हुआ। शायद वो सवालों में नहीं, तलाश में छिपा है। और ये तलाश भगवान तक भले न ले जाए, लेकिन खुद तक ज़रूर ले जाती है।